शलोम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसके बाद आपके ज़हन में बहुत सारे जो से वो सवालात जो से वो आ सकते हैं। सो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। आज से नाज़रीन आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर साल जो से वो खुदावन की ईदों को जो से वो सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल भी हम खुदावन की ईद फसा को सेलिब्रेट करने को जा रहे हैं। सो अगर आप इस ईद को हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं आप तमाम दोस्तों को दावत दूंगा, उन तमाम शागिर्दों को ख़ास तौर पर दावत दूंगा जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द कहते हैं। सो नाज़रीन, क्योंकि यीशु मसीह ने जो फसा थी वो अपने शागिर्दों के साथ थी, वो मनाई थी। और जिसको बाइबल में हम देखते हैं, ना सिर्फ जो फसा है उसकी स्टोरी हमें यीशु मसीह से भी 3500 साल पुरानी स्टोरी नज़र आती है, बल्कि इसकी आज के दिन के अंदर भी जो फसा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का बाइस बनती है। सो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप जो ईद फसा है आप इसको हमारे साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि याद रहे कि ये खुदावन की फसा है, ये किसी यहूदी की फसा नहीं है, किसी और कौम की फसा नहीं है, बल्कि खुदावन की फसा है। सो अगर आप अहबार की किताब उसका 23वां आपकी पहली आयत पढ़े तो वहाँ पर वाज़िया लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से कह कि ये खुदावन की ईदें हैं। सो मेरे अजीज़ों, पहली बात तो ये है कि ये खुदावन की ईदें हैं। अगर आप इन खुदावन की ईदों में शामिल होना चाहते हैं तो आप दिए गए हुए नंबर पे हमारे से ज़रूर रब्ता करें। आप हमारे साथ इस ईद फसा में ज़रूर शामिल हो। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो फसा है वो मसीह यीशु की मसलूबियत को ज़ाहिर करती है, और बेखमीर रोटियों की ईद उसकी जो कब्र में रखने की ईद को दिन को ज़ाहिर करती है, और इस तरह जो पहले पलों की ईद है उस पर किस तरह जो मसीह यीशु जो से वो जी उठते हैं। सो नाज़रीन, इस साल जो ईद फसा है हम उसको मनाएंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। ईद फसा जो से वो 22 अप्रैल की शाम को 6 बजे शुरू हो रही है। सो मेरी आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, अगर आप इस खुदावन की ईद पर, ईद फसा पर शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हो। और इसी तरह आप हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद फ़तीर 7 दिनों की ईद होती है, और उसके बाद हम 27 तारीख को ईद फ़तीर में भी मनाएंगे। उसकी शाम को, हफ्ते की शाम को हम ईद फ़तीर मनाएंगे, और फिर दिन हम संडे को पहले फलों की ईद को सेलिब्रेट करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चला, जो बहुत सारे भाई बहन सोच रहे होंगे कि शायद अब हमें क्या ज़रूरत है इन ईदों को मनाने की, या क्या वजह है इन ईदों को मनाने की, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में एक आयत को ज़रूर पढ़िएगा, और वो आयत है कुलसियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है। सो वहाँ पर लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ मसीह की है। सो नाज़रीन, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। सो इल्ज़ाम कब लगते हैं? इल्ज़ाम तब लगते हैं जब हम उस काम को नहीं करते। जब हम उस काम को करते हैं तो फिर हम पे कोई भी गलत इल्ज़ाम जो सा वो नहीं लगता। और दूसरी बात कि ये तमाम जो सी चीज़ें हैं ये मसीह यीशु का फोरशैडो है, मसीह यीशु का अक्स है, क्योंकि अगर ईदों के अंदर मसीह यीशु नहीं है तो वो फिर ईदें नहीं हो सकती। सो हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि कैसे फसा का बरा मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ, ईद फ़तीर पर कैसे वो कब्र पर रखा गया, और पहले फलों की ईद पर वो कैसे जो सा वो मुर्दों में से जी उठा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं और आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। आप ईद फसा पर 22 तारीख की शाम 6 बजे हम सब जो से इस ईद को मना रहे हैं। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस ईद पर हम आप लोगों को बाइबल मुक़द्दस कैलेंडर भी जो देंगे। अगर आप बाइबल मुक़द्दस कैलेंडर लेना चाहते हैं तो जहाँ जिस शहर में है आप दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप इस बाइबल कैलेंडर को हासिल कर सकते हैं, और इस बाइबल कैलेंडर के वसीले से भी आप ईदों को जान सकते हैं। सो अगर आप लाहौर में रहते हैं और अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे ऑफिस के एड्रेस पर आए, हम सब मिल के खुदावन की फसा में शामिल होंगे। आखिरी बात नाज़रीन, ये ईद फसा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को यशुआ मसीह का यानी खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द कहते हैं। ये फसा उनके लिए। याद रहे कि यीशु मसीह ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ सेलिब्रेट की थी, अपने शागिर्दों के साथ मनाई थी, उससे आम लोगों के साथ ईद फसा को नहीं मनाया। आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में, अगर आप बाइबल मुक़द्दस को खोलें तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बहुत सारे मौजज़ात किए, लेकिन उन तमाम मौजज़ात में
में आप देखें कि जब ईद फसा थी तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था जिनको खुदा ने शिफा दी, मुर्दों में से ज़िंदा किया, ठीक है, और लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, लेकिन उसके साथ ईद फसा नहीं थे मना रहे। अगर आप यीशु मसीह के हकीकती शागिर्द हैं तो फिर फसा आपके लिए। सो मैं उन शागिर्दों को दावत दूंगा जो अपने आप को यीशु मसीह का शागिर्द कहते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, क्योंकि अच्छा शागिर्द वही है जो उसकी बात को मानता और उसके हुक्मों पर अमल करता और उसकी तालीम को सीखता है और वह दूसरों को सिखाता है। सो मैं ईद फसा पर आप तमाम शागिर्दों को जो अपने आप को यीशु मसीह का शागिर्द कहते हैं उनको दावत देता हूँ कि आए हम इस खुदावन की फसा में शामिल हो, क्योंकि ये खुदावन की फसा है। जैसे पौलुस रसूल कहता है, बस हमारा भी फसा का बरा कुर्बान हुआ, पास आओ हम ईद करें। शलोम।